हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज टॉपिक की शुरुआत की थी और उस वीडियो में हमने केवल परसेंटेज का बेसिक ही जाना था कि भाई 1/2 का मतलब 50% होता है, 1/3 का मतलब 33.33% होता है। मतलब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। 1/2 से लगाकर 1/11 तक की फ्रैक्शन को हमने प्रतिशत में कन्वर्ट करना सीखा था। बिल्कुल बेसिक, और बेसिक पढ़ना भी चाहिए मेरे दोस्तों। कोई सा भी टॉपिक हो, अगर उसका आप बेसिक मजबूत कर लेते हो तो फिर टॉपिक समझना बहुत आसान हो जाता है। बाद की चीज़ें तो नॉर्मल से प्रतीत होते हैं। या मान लीजिए भाई, मान लो आप गांव में जब मकान का निर्माण करवाते हो तो सबसे पहले उसकी नींव रखनी होती है और नींव को ही मजबूत रखना होता है। अगर नींव मजबूत ना रही तो फिर मकान की दीवार फटने की संभावना होती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ मैथ में है। अगर आपने किसी भी टॉपिक को, चाहे परसेंटेज हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, अनुपात समानुपात, कोई सा भी टॉपिक, अगर उसको आपने बेसिक रूप से ही कंप्लीट नहीं किया, उसका बेसिक ही आपने ढंग से नहीं पढ़ा, तो फिर पूरा टॉपिक आपके समझ से बाहर है मेरे दोस्तों। इसलिए बेसिक को मजबूत तरीके से पढ़ना जरूरी है। तो आज भी हम मेरे दोस्तों परसेंटेज का बेसिक ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उस वीडियो में हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने बेसिक को भी अच्छे प्रकार से नहीं जाना था। ठीक है, और मेरा तो ये तरीका है मेरे दोस्तों, मैं प्रत्येक चीज़ आपको बहुत गहराई के साथ पढ़ाऊंगा, बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे, जिससे आपका कोई भी सवाल गलत होने की संभावना ना हो। आप कोई सा भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो आसानी से। ठीक है, देखिए जैसे हमने सीख लिए थे भाई, 1/9 का मतलब 11 से 1/9%, 1/7 का मतलब 14 से 2/7%। अब ये फ्रैक्शन का प्रतिशत में चेंज कैसे हो रहा है ये भी हमने सीखा था उसमें, फिर भी मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अब देखिए आप, 1/12 का मतलब होता है 8 से 1/3%। मतलब मेरे दोस्तों, ये जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, मतलब आपका फ्रैक्शन का प्रतिशत में परिवर्तन किया गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये मान लीजिए इस टॉपिक के लिए आपको 1/2 से लगाकर 1/20 तक की जितने भी फ्रैक्शन है उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, मतलब आप इनको रट लेना एक प्रकार से, और रटने की भी आवश्यकता नहीं, ये प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, सवालों को सोल्व करते जाओगे, ये अपने आप याद हो जाएंगे आपको। भाई 1/4 का मतलब 25% होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मान लो ये बोर्ड 100% का है, अब इसके मैं 4 टुकड़े कर देता हूँ। ठीक है, 100% का पूरा बोर्ड है, मैं खड़ा हूँ तो मैं भी 100% का हूँ। अगर इसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए तो बताओ एक टुकड़ा कितने प्रतिशत का होगा। भाई 1/4 का मतलब क्या है, 1 का चौथा हिस्सा। जो 1 है, 1 का चौथा हिस्सा ही तो 1/4 है। तो 1 के चौथे हिस्से को क्या बोलेंगे हम, 1/4, और 1/4 को क्या बोलते हैं, 25%। एक टुकड़ा इस बोर्ड के 4 टुकड़े कर देंगे तो 100% का पूरा बोर्ड, तो एक टुकड़ा कितने प्रतिशत का हुआ, 25% का हुआ। इसी प्रकार से ये सारे भिन्नों को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया हुआ है कि भाई 1/6 का मतलब 16 से 2/3%। इस बोर्ड के 6 टुकड़े कर देता हूं अगर मैं, तो 100% का पूरा बोर्ड, तो 1/6 का मतलब हो गया 16 से 2/3%। ठीक है, अब इन पर आधारित सवाल कैसे बनते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे दोस्तों। देखें, जैसे आपके एग्जाम में सवाल आ गया, अब इतना घटिया लेवल का सवाल तो पूछा नहीं जाएगा कि आप 200 का 11 से 1/9% बताए। ये भी कोई पूछने की बात है। अब ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, अब गहराई से पूछे जाते हैं। लेकिन वो जो गहराई वाले सवाल हैं, उन सवालों को सोल्व करने के लिए ये बहुत बड़ा योगदान रखती हैं ये चीज़ें। ठीक है, जैसे मान लो 200 का 11 से 1/9% आपसे पूछा जाए। अब आप वही अपनाओगे पुराना तरीका, आपका स्कूली तरीका जो आपको टीचरों ने सिखाया है कि भाई बेटा ये मिश्रित भिन्न है, ये एक प्रकार से मिश्र भिन्न है। अब अगर आपको 11 से 1/9% निकालना है तो इस मिश्र भिन्न को पहले उचित या अनुचित भिन्न में बदलने की आवश्यकता है। तो आप उचित या अनुचित भिन्न में बदलोगे कि भाई 9 का गुना 11 से तो 99 और 99 + 1 पूरा 100 हो गया, मतलब 100/9। इस जो ये फ्रैक्शन है, मतलब ये जो प्रतिशत रूप है, इसका किस प्रकार से चेंज हो जाएगा कि 100 से 100/9%। ठीक है, अब आप 200 का 100/9% निकालोगे, क्योंकि 200 का 100/9% निकालना आपको आसान लगेगा, लेकिन मेरे दोस्तों इतना कुछ करना ही नहीं है। डायरेक्ट अगर आपको याद है
कि 11/9% का मतलब फ्रैक्शन में 1/9 होता है और 1/9 का मतलब 9 का भाग लगाना ही है। क्या है? 9 का भाग लगाना ही है भाई, 1 का कोई यहाँ पर योगदान नहीं है। 1 का क्या मतलब है? 1/9 का मतलब 9 का भाग। भाई किसी भी संख्या का 1 से गुणा करते हो अगर आप, तो वो संख्या स्वयं प्राप्त होते हैं। 5 का 1 से गुणा करोगे तो 5 प्राप्त होगा, 200 का भी 1 से गुणा करोगे तो 200 प्राप्त होगा। लेकिन जो बटे में संख्या दी हुई है उसका आपको भाग लगाना होता है। अब अगर आपको याद है कि 11 से 1/9% का मतलब फ्रैक्शन में 1/9 होता है, तो आप डायरेक्ट 200 में 9 का भाग लगाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों समझते हैं इस टॉपिक को बहुत गहराई के साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा मेरे दोस्तों बादल एजुकेशन सेंटर के नाम से आप टेलीग्राम चैनल ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ये स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। इस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल इसकी PDF प्राप्त होगी। जो भी ये क्लास है हमारी, इस क्लास के आप PDF प्राप्त कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये भी बहुत ही जरूरी है, ये देख लीजिए। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देखिए मतलब समझ की बात है। 10% का मतलब होता है 10 का भाग लगाना और 20% का मतलब 5 का भाग लगाना। सर ये क्या बात हुई? डायरेक्ट 10% का मतलब 10 का भाग लगाना। हाँ मेरे दोस्तों देखिए, 10% का मतलब क्या होता है? आपको बचपन में सिखाया गया कि परसेंट अगर हटाना है तो 100 का भाग लगाया जाएगा, ठीक है। मतलब 10% का मतलब होता है इस परसेंट को हटाना है तो बटे में मुझे 100 लिखना होगा। तो 1 0 से 1 0 कट गए, बचा क्या? 1/10 बचा। मतलब 10% का मतलब फ्रैक्शन में क्या हुआ? 1/10 हुआ। और 1/10 का मतलब क्या हुआ? वही 10 का भाग लगाना। जैसे आप देख लीजिए कि भाई 200 का 10% निकालो। मैंने पूछा आपसे कि 200 का 10% निकालो। अब स्कूल में तो क्या सिखाया गया था आपको कि का की जगह गुणा रखना है, परसेंट हटाना है तो बटे में 100 लिखना है, ठीक है। तो 200 का की जगह गुणा लिखा और 10 बटे में 100, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों जब आप बार बार इसी चीज़ को कर रहे हो कि इस 10% निकालना है तो परसेंट की जगह में बटे में 100 लिखना ही है, तो 1 0 से 1 0 तो कट ही रही है। यहाँ पर बस तो केवल 1/10 ही रहा है, मतलब 200 गुने 1/10। अब 1 का तो कोई महत्व ही नहीं है यहाँ पर। 200 का अगर आप 1 से गुणा करोगे तो वही 200 प्राप्त होना है। बटे का जो मतलब 10 है, बटे में जो 10 है इसी की पूरी माया है। मतलब 10 का ही तो भाग लगाना है आपको 200 में, मतलब 20, ठीक है। कितना? तो 200 का कितना प्रतिशत, मतलब 200 का 10% कितना हुआ? 20 हुआ। अब अगर मुझे याद है कि भाई 10% का मतलब तो यार आपने बताया कि 10 का भाग लगाना होता है, तो मुझे इतने ये घटनाक्रम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मुझे इतनी रामलीला करने की क्या आवश्यकता है? मुझे तो पता है कि 10% का मतलब 10 का भाग लगाना है और ये कोई रटने वाली चीज भी नहीं है। हमने समझा है ना कि भाई प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 लगाना है। 1 0 से 1 0 खत्म हो रही है तो क्या बच रहा है? 1/10 बच रहा है। तो मुझे तो डायरेक्ट 200 का प्रतिशत मुंह से निकाल सकता हूँ कि भाई 200 में 10 का भाग लगा तो 20 बार जाएगा, तो 200 का 10% तो 20 हो गया। 300 का 10% 30 हो गया। तो 250 का 10% मेरे दोस्तों 25 हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक इसी प्रकार से 20% का मतलब होता है 5 का भाग लगाना। अब ये भी सेम चीज है, 20% का मतलब 5 का भाग लगाना क्यों हुआ? मुझे बताइए। 20% अगर इसको मैं बदलता हूँ तो क्या प्राप्त होगा? 20/100 होगा। 20/100 भाई प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 लगाना जरूरी है। 1 0 से 1 0 बचा क्या मेरे पास? 2/10। कितना बचा? 2/10। अब अगर इनको मैं काटता हूँ 2 से तो 1 बार में और 10 5 बार में, क्या प्राप्त हुआ? 1/5 प्राप्त हुआ। इस ऊपर वाले जो हंस में 1 है इसका कोई महत्व है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये तो गुणा होना है और स्वयं वही संख्या प्राप्त होगी। मतलब हमें तो मतलब है इस बटे वाले संख्या से कितना? 5, मतलब 5 का भाग लगाना है। 20% निकालना है तो 5 का भाग लगाना है। इसका मतलब 20% का मतलब 5 का भाग लगाना होता है। अभी इन चीज़ों को समझाऊंगा मैं कि भाई इनका कितना बड़ा योगदान है इस परसेंटेज टॉपिक में। और केवल परसेंटेज टॉपिक में नहीं मेरे दोस्तों, पूरी गणित में इस चीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे आप अनुपात समानुपात पढ़ना, चाहे आप सरल ब्याज पढ़ना, या फिर आप चक्रवर्ती ब्याज पढ़ना, मतलब लगभग हर टॉपिक में काम आने वाली चीज़ें हैं ये।
ये मान लीजिए, इसीलिए मैं इस टॉपिक को बहुत गहराई के साथ आपको बता रहा हूँ, ये मान लीजिए, ठीक है। और आपको भी अच्छी तरह से पढ़ना है इस टॉपिक को, ठीक है। 15% का मतलब होगा 10 का भाग प्लस 20 का भाग। अब ये क्यों कहा मैंने कि भाई पहले तो आपको 10 का भाग लगाना है, फिर 20 का भाग लगाना है। मुझे बताइए 15% को मैं 10 प्लस 5 नहीं लिख सकता क्या? 15% को मैं 10% प्लस 5% लिख सकता हूँ। अब पहले 10% निकालना होगा और फिर 5% निकालना होगा। तो 10% का मतलब 10 का भाग लगाना, तो 10 का भाग प्लस 5% का मतलब 20 का भाग लगाना। इसलिए मैंने लिखा कि 10 का भाग प्लस 20 का भाग, ठीक है। 5% का मतलब होगा 20 का भाग लगाना। अब रट लीजिए, मैंने समझा दिया, आप खुद इनको समझ सकते हो इसी प्रकार से कि भाई 5% है तो 20 का भाग लगाना क्यों हुआ कि भाई ये परसेंट है, ये बटे में 100 के रूप में जाना है, तो 2/100 प्राप्त होगा मुझे यहाँ। कितना? 2/100 प्राप्त होगा। कितना मेरे दोस्तों? 2/100 प्राप्त होगा। अब 2/100 को मैं काट सकता हूँ। कितनी? 5% का मतलब क्या हो गया? 20 का भाग लगाना, ठीक है। 2/100 क्या? 5/100 प्राप्त होगा, ठीक है। मैं प्रतिशत हटाना है तो 5/100। अब मैं 5/100 को 5 से काटूंगा तो ऊपर तो 1 प्राप्त होगा और नीचे मुझे 20 प्राप्त होगा। इसका मतलब 20 का भाग लगाना ही होगा, ठीक है। 25% का मतलब 4 का भाग लगाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4% का मतलब 25 का भाग लगाना। ये दोनों आपस में उल्टे हैं मेरे दोस्तों, आपस में ये उल्टे हैं, विपरीत हैं। 25% का मतलब तो 4 का भाग लगाना होता है और 4% का मतलब 25 का भाग लगाना होता है। तो ये दोनों तो आपको साथ के साथ याद करने हैं कि भाई 25% का मतलब 4 का भाग और 4% का मतलब 25 का भाग, ठीक है। इसी प्रकार मेरे दोस्तों 2% का मतलब होता है 50 का भाग लगाना और 50% का मतलब होता है 2 का भाग लगाना। भाई 50% को तो आप सब जानते हो, कोई भी हिस्सा है 1000 का 50% 5000 होगा, ये 500 होगा, क्योंकि मुझे 2 का भाग लगाना है, ठीक है। तो 2% का मतलब 50 का भाग लगाना और 1% का मतलब 100 का भाग लगाना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी समझ में आई होगी। अब देखते हैं इनका क्या योगदान है, ये कहाँ पर काम आने वाले हैं हमारी चीज़ें। मतलब ये जितने भी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन को भिन्न में चेंज करने वाला, फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने वाला, या फिर प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने वाला, जो ये हमने कॉन्सेप्ट जाना है, इसका क्या योगदान है इस प्रतिशत में, तो मेरे दोस्तों वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये 2 सवाल लिखे हैं मैंने, इनकी मदद से समझिए आप, ठीक है। भाई प्रतिशत निकालना होगा आपको, प्रतिशत टॉपिक है, इतने आसान तो नहीं पूछे जाएंगे कि भाई 250 का 14% निकालो, ये कोई पूछने वाली बात है क्या? या फिर 1260 का 33 है 1/3% निकालो। अरे फ्री का नंबर कौन देना चाहता है भाई? इतना आसान सवाल थोड़ी पूछेगा। ये तो आपके सवालों के बीच में काम आने वाली चीज़ें हैं। सवाल तो बड़ा होगा, लेकिन जब आप उस बड़े सवाल का सॉल्यूशन करने जाओगे तो वहाँ पर बीच बीच में ये चीज़ें काम आने वाली, आपको प्रतिशत निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि भाई आपके सामने जब पहाड़ आए तो उसको कैसे हमें हैंडल करना है, ठीक है। जैसे देखें, मुझे बताइए कि 1260 का 33 है 1/3% आपको निकालना है, तो क्या इसको लिए तरीका अपनाओगे यहाँ, या फिर आपको याद है कि 33 है 1/3% का मतलब फ्रैक्शन में 1/3 होता है। यह मुझे पता है कि अगर मैं इसको जो प्रतिशत रूप है इसको फ्रैक्शन रूप में चेंज करूंगा तो 1/3 प्राप्त होगा। कैसे होगा? कैसे होगा? देखें, 33 है 1/3%, 3 का गुणा 33 है तो 99, 99 प्लस 1 कितना होता है? 100, ठीक है। तो 100/3%, कितना? 100/3%। प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 लगाना पड़ेगा। यह प्रतिशत हट चुका है, ठीक है। यह प्रतिशत हटाया तो बटे में 100 लगाया, ठीक है। 100 से 100 समाप्त हो चुका है तो बचा क्या? 1/3। कितना बचा मेरे दोस्तों? 1/3। तो आप इतना करोगे, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट याद रख लो कि भाई 33 है 1/3 का मतलब तो यार 1/3 होता है। 33 है 1/3% का जो फ्रैक्शन रूप है वो तो 1/3 होता है। मैं जहाँ भी मुझे 33 है 1/3% दिखाई देगा वहाँ पर 1/3 रख कर सोल्व करूँगा और का की जगह गुणा रख दूंगा कि भाई 1260 का 33 है 1/3% कितना होगा, तो मेरे 203 का भाग लगाना है मुझे। जब भी 33 है 1/3% निकालना हो मतलब 1260 में लगाना है मुझे 3 का भाग। कितने का? 3 का, ठीक है भाई। 1 का तो गुणा हो ही जाना है, तो 1 का गुणा 1260 से होगा तो 1260 प्राप्त होना ही है।
अब 3 का भाग लगाओ तो कितने बार, 4 बार में 12, 2 बार में 6 और 0, मतलब 420 बार। कितने बार, 420 बार। अब चाहे तो आप आपके स्कूले वाला तरीका लगा सकते हो। यहाँ पर केवल हमने 2 लाइन में आंसर ला चुके हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए 250 का 14%। अब आप बोलोगे कि 14% निकालना तो हमें सिखाया नहीं, ठीक है। 14% निकालना तो हमने सीखा ही नहीं, तो कैसे सीखे। देखिए दोस्तों, 14% निकालना है, आपने 10% निकालना सीखा। भाई 10% का मतलब 10 का भाग लगाना होता है। आपने 4% निकालना भी सीखा कि भाई 4% का मतलब 25 का भाग लगाना होता है। उल्टा सुल्टा था ना कि भाई 4% का मतलब तो 25 का भाग लगाना, और 25% मतलब 4 का भाग लगाना, ठीक है, ये सीखा था। तो आप मुझे बताइए, अगर नॉर्मल तरीका है आपका तो 250। अब मैं आपको ये तरीका अपनाने के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसी कंडीशन में फंसते हो। कैसे कि भाई 14 ये आपका इसको लिए तरीका है, प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 लगाना है। 1 0 से 1 0 समाप्त किए हमने, ठीक है। 1 0 से 1 0 हमारा खत्म हो चुका है। अब आपको 25 को 14 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपका टाइम वेस्ट होना है मेरे दोस्तों। 25 को 14 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन गुणा करने की तो आवश्यकता नहीं है। कैसे, 250 का 14%। अब मुझे 14% तो याद नहीं है, लेकिन मैं 250 का 10% प्लस 4% निकालूंगा। क्या निकालूंगा, 10% प्लस 4% निकालूंगा। 14% नहीं निकालने वाला मैं, ठीक है। मुझे तो पता है कि भाई 10 प्लस 4 14 होता है, तो 14% को मैं 10 प्लस 4% भी लिख सकता हूँ। अब मुझे पहले 10% निकालना है, तो 10% का मुझे पता है कि भाई 10 का भाग लगाना होता है, तो 250 में 10 का भाग कितने बार, 25 बार, ठीक है। अब प्लस मुझे 4% और करना है। 4% का मतलब होता है 25 का भाग लगाना, तो 250 में 25 का भाग कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा। मतलब 25 प्लस 10 कितना हो गया, 35। तो मेरे दोस्तों 250 का 14% कितना होगा, 35 होगा। है ना आसान चीज़, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 1260 का 33 है 1/3% प्लस 755 का 80%, यह निकालना है आपको। अब यहाँ अगर आप अपने स्कूली तरीके को ही आजमाते हो तो बिल्कुल 1 मिनट का टाइम लगना है आपको, निश्चित रूप से। लेकिन आपके पास में तो तरीके हैं, आपको पता है कि भाई आपने सिखाया कि 33 है 1/3% का मतलब फ्रैक्शन में 1/3 होता है, और 80% का तो आपने सिखाया नहीं। 80% का थोड़ी सिखाया है मैंने आपको, लेकिन आपके पास में दिमाग तो है, दिमाग का प्रयोग कीजिए ना। 100% सिखाया है कि भाई 100%, कोई भी संख्या अपने आप के 100% होती है। 755 भी अपने आप का 100% है, मतलब 755 का 100% 755 ही होना है। 80% का मतलब 100 - 20 नहीं लिख सकता क्या मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 100% माइनस 20%, ये लिख लिया मैंने। अब इस चीज़ में और इसमें क्या अंतर है, दोनों चीज़ें सेम हैं। 80% कहो या फिर 100 - 20% कहो, बात तो सेम है ना। और मैंने 20% निकालना आपको सिखाया भी है कि जब भी 20% निकालना हो तो 5 का भाग लगाइए। कितने का, 5 का भाग लगाइए। और 100% तो स्वयं संख्या होती है, मैं खड़ा हूँ तो मैं अपने आप का 100% हूँ, ठीक है। तो अब आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना मेरे दोस्तों। 1260 का 33 है 1/3% मतलब 3 का भाग लगाना है। तो ये 1260 गुने 1/3। भाई का की जगह तो गुणा रखना ही है, आप नहीं रख सकते, आपको रखना भी नहीं है। आप डायरेक्ट 1260 में 3 का भाग लगाओ ना यार, 420 बार। कितने बार, 420 बार। प्लस हैं बीच में तो प्लस तो लिखना ही पड़ेगा भाई, इसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम इसको ना लिखें, लिखना पड़ेगा। 755 का 80%। अब 755 का 80% निकालना है मुझे, तो मैं 755 गुणा 80/100 करके भी निकाल सकता हूं, लेकिन वहां आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 755 का 8 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन वह मल्टीप्लाई करने से ही तो हमें बचना है मेरे दोस्तों। 755 का 80% कैसे निकालेंगे हम, हमें याद है कि 100% कितना होगा, स्वयं संख्या होगी, तो 755 कितना मेरे दोस्तों, 755, ये लिख दिया हमने। अब माइनस करना है 20%। 100 में से 20% में माइनस कर दूंगा
तो मुझे 80% प्राप्त होगा। अब 20% निकालने के लिए क्या करना होता है, 5 का भाग लगाना होता है। तो 755 में 5 का भाग कितने बार जाएगा, 151 बार। भाई 5 15 का 75 और 1 पंजे 5, ठीक है। अब कितना बचा, यहाँ पर 3 से काट सकते हो, कितने बार, 420 बार, ठीक है। 420 प्लस 755 माइनस 151 कीजिए तो मेरे दोस्तों 604 बचेगा। कितना, 604, और दोनों को जोड़ दीजिए तो मेरे दोस्तों 1024। कितना, 1024। ये आपका करेक्ट आंसर है। कौन सी बड़ी बात है भाई, हमें याद है 33 सही 1/3% का मान 1/3 होता है, मतलब 3 का भाग लगाना होता है। जहां पर भी 33 सही 1/3% निकालना हो वहां पर 3 का भाग लगाऊंगा, ठीक है। और 755 का 80% निकालना है तो मेरे दोस्तों 100 माइनस 20 लिख सकता हूँ मैं 80% को। अब 100% भी मुझे निकालना आता है तो मुझे 20% भी निकालना आता है कि भाई 100% तो स्वयं संख्या होती है, मैं खड़ा हूँ तो मैं अपने आप का 100% हूँ। और 20% का मतलब ये है कि मुझे 5 का भाग लगाना है, तो 100% 755 माइनस 20% करना है। 20% मतलब 5 का भाग, तो 755 में 5 का भाग कितने बार, 151 बार। बस कैलकुलेशन करने हैं, 3 से काटा 420 बार, यहाँ पर 604 बचा माइनस करने के बाद, और दोनों को जोड़ दिया हमने तो 1024 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखें दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये सवाल है आपके सामने कि 3600 का 7/9। अब यहाँ पर प्रतिशत नहीं बोला है कि 3600 का 7/9%, केवल 3600 का 7/9 का 45% का 25% कितना होगा, ठीक है। अब देखें 7/9 है तो मैं क्या इस 9 से इस 45% को काट सकता हूँ और यहाँ पर 5% प्राप्त कर सकता हूँ, काट सकता हूँ बिल्कुल। क्यों, क्योंकि अगर आप नॉर्मल तरीके से देखें इसको तो 3600, अब का मतलब गुणा करना होता है तो 7/9, फिर का मतलब गुणा करना, और 45% मतलब प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 लिखना होगा। 25% मतलब प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी तो मैं काट सकता हूँ ना, अब तो काट ही सकता हूँ। भाई आपको अगर डाउट हो कि सर ये तो नॉर्मल संख्या है, ये प्रतिशत में थोड़ी है, और यहाँ पर प्रतिशत लगा हुआ है, तो हम नॉर्मल संख्या से प्रतिशत को कैसे काट सकते हैं। अरे मेरे दोस्त काट सकते हो, कैसे कि भाई यहाँ पर 7/9 और यहाँ पर प्रतिशत हटाया तो 45/100 हो गया। अब इस 9 से मैं 45 को काट सकता हूँ कितने बार, 5 बार, ठीक है। कितने बार, 5 बार काट सकता हूँ मेरे दोस्तों, कितने बार, 5 बार। अब यहाँ पर 5/100 बच गया। अब 5/100 का मतलब क्या हुआ, 5% ही तो हुआ ना भाई, हमने प्रतिशत हटाया था तभी तो 100 प्राप्त हुआ था। तो अब इसको हम वापस प्रतिशत में चेंज कर लेते हैं। वापस प्रतिशत में चेंज कैसे होता है, तो मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई में 100 करके होता है, या फिर बटे में 100 है तो ये तो अपने आप 5% है, मतलब 5% ही तो यहाँ पर बचेगा। 7/9 गुणा 9 से हम यहाँ पर काट सकते हैं तो मेरे दोस्तों 5/100। अब 5/100 का मतलब 5% हो गया, और यहाँ से ये 9 गायब हो जाएगा। भाई 9 से तो काट ही दिया हमने, तो कौन से बड़ी बात है, डायरेक्ट यहाँ पर ही काटूंगा मैं। 9 से काटा मैंने कितने बार में, 5 बार में, लेकिन नॉर्मल 5 बार में नहीं, 5% बार में। कितने बार में, 5% बार में। अब आपके पास बचा सवाल कुछ इस प्रकार से बन चुका है कि 3600 का 7 मतलब गुणा में 7 ही बचा, फिर का, फिर 5% और का 25%, ठीक है। ये सवाल बन चुका है हमारा, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, तो समझाने में तो टाइम लगता है यार, लेकिन आप जब सवालों को सोल्व करोगे ना इन तरीकों का इस्तेमाल करते हुए, आपको सवाल ऐसे लगेंगे कि यार हो क्या रहा है। हम तो मात्र 10 सेकंड में सवालों को ख़त्म कर चुके हैं। आपको मेरे दोस्तों किसी भी किताब में से उठाकर जो मैं ये इस टाइप के सवाल पढ़ा रहा हूँ, इन टाइप के सवालों को आप सोल्व करके देखेगा, बिल्कुल आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। अब का मतलब गुणा होता है, मतलब 3600 का 7 से गुणा, तो ये 3600 का मेरे दोस्तों 7 से गुणा, गुणे में 7। अब मुझे बताइए क्या मुझे यहाँ पर 5/100 लिखने की आवश्यकता है या फिर 25/100 लिखने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। हमें तो याद है कि 5% का मतलब 20 का भाग लगाना होता है, तो ये तो गुणा में हो गया। अब 20 का भाग लगाऊंगा मैं तो 20 कहाँ पर आएगा, बटे में, ठीक है। और 25% का मतलब क्या होता है, तो मेरे दोस्तों 25% का मतलब 4 का भाग लगाना होता है। क्या होता है, 4 का भाग लगाना है, तो बटे में 4 लिखूंगा, ठीक है। ये 4 लिख दिया मैंने। अब आपके पास में 3600 गुणा 7 बटे में 20 गुणे 4,
4 से काट सकता हूँ मैं 3600 को कितने बार, 900 बार, ठीक है। 900 बार भाई 9 चौको 36, पीछे 00, 900 बार। 20 से काट सकता हूँ मैं इसको, 0 से 0 खत्म, 45 बार। 20 से 900 कितने बार, 45 बार। तो आपके पास में 45 बचा और इधर गुणे में 7 बचा, और 45 गुने 7 कितना होगा, 7 पंजे 35 का 5, हाथ से लगाया 3, 7 चौको 28 और 28 और 3 कितना, 31, 315 आपका करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों। कुछ नहीं किया कि भाई 9 से हमने 45% को काट दिया तो 5% बार, और यहाँ पर 25% है। अब हम जानते हैं कि 5% का मतलब 20 का भाग लगाना और 25% का मतलब 4 का भाग लगाना, का मतलब गुणा है। तो यहाँ पर 7 बचा, 9 तो कट ही चुका है, तो 3600 गुणा 7 बटे में 5% मतलब 20 का भाग, 25% मतलब 4 का भाग। अब काटा पीटी करने और हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझे दोस्तों, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इस पर आधारित भी सवाल पूछे जाते हैं। देखें, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे मैंने बोला आपसे कि 200 का कितना मेरे दोस्तों, ये 200 का 20% कितना होगा, तो आसान सी बात है कि 20% मेरे दोस्तों 40 होगा। कितना, 40 भाई 20% का मतलब 5 का भाग लगाना, तो 200 का 20% कितना, 40, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन मैं ये पूछूं यहाँ से कि 200 का कितना, 200 का कितना प्रतिशत, 200 का कितना प्रतिशत 40 होगा। अब यहाँ पर भी सोचने की बात है। अब ये तो सवाल से हमें आप बता दोगे कि 200 का 20% 40 होगा, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि कितने का, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, कि कितने का 20% 40 होगा, कितने का 20% 40 होगा। आपके पास में 3 समस्याएं हैं। पहला जो सवाल है कि 200 का 20% कितना होगा, तो 40। फिर मैंने पूछा कि 200 का कितना प्रतिशत 40 होगा, और फिर मेरा सवाल है कि कितने का 20% 40 होगा, ठीक है, कितने का 20% 40 होगा। पूरे 3 सवाल बन चुके हैं। अब समझना, यहाँ पर तो नॉर्मल क्या करते हो आप कि भाई 200 का 20% निकालना है तो 20/100, ठीक है, 20/100 ये 2 बार कट चुका है, मतलब 40 प्राप्त हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर तो। लेकिन यहाँ पर देखें कि भाई 200 का कितना प्रतिशत 40 होगा। अब इसको किस प्रकार से करते हैं हम कि माना 200 का x% मतलब x/100, 200 का माना x% 40 होगा, तो इस x का मान हमें पता करना होता है कि भाई x का मान आ जाएगा, तो हम सोच लेंगे भाई फलाना प्रतिशत या फिर इतना प्रतिशत 40 होगा। इस x का मान निकालना हमारा उद्देश्य बन जाता है। हमसे पूछा गया है कि 200 का ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है कि 200 का कितना प्रतिशत 40 होगा, मतलब 200 का माना x% 40 होगा, तो x/100 बराबर 40, ठीक है। यहाँ पर काट सकते हैं हम, या फिर इस 100 को उधर ले जा सकते हैं। भाई गुणा में है, बटे में है, तो उधर जाकर किस में होना है, ये गुणे में होना है। या फिर यहाँ पर काट सकते हो आप 2 बार, ठीक है। अब 2 बार कटा तो ये 2 गुना x बचा, यहाँ पर 2 गुना x बचा, तो इधर बराबर 40। अब 2 से काट सकते हो तो x बराबर 20, मतलब 20%, मतलब 200 का 20% 40 होगा। कितना, 200 का 20% 40 होगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है मेरे दोस्तों कि 40 है, ये 40 को अगर मैं इस प्रकार से लिखूं कि 200 गुना x/100 बराबर 40, यहाँ से डायरेक्ट में x का मान निकालना चाहूँ तो ये 100 तो ऊपर जाएगा, मतलब 40। यहाँ पर मुझे केवल x का मान चाहिए, किसका, x का मान। तो मैं जो 100 हैं और 200 हैं इसको बराबर के दूसरी तरफ भेजना चाहता हूँ, तो 40 तो पहले से विद्यमान है, ये 100 बटे में है, तो ये तो गुणा में जाना है। कहाँ पर, गुणे में, तो ये गुणे में 100, और ये 200 गुणा में है तो ये बटे में जाना है, मतलब 200। अब ये तरीका आपको आजमाना है इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए। भाई 200 का कितना प्रतिशत 40 होगा, तो मुझे निकालना है कि 40 कितना प्रतिशत होगा 200 का, ठीक है, गुणे में 100। भाई जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखना है, और जिससे तुलना की जाए उसको नीचे लिखना है, गुणे में 100 करना है। और ये आप जानते हो छोटी सी बात है भाई, ये सेम चीज़ है। ये तो हमने उल्टे इनको इधर उधर किया है मेरे दोस्तों, और किया क्या है,
ठीक है। तो x का मान इस प्रकार से भाई 200 का कितना प्रतिशत 40 होगा, तो जो संख्या यहाँ पर होगी बराबर के दूसरी तरफ उसको ऊपर लिखना है और बटे में क्या लिखना है, ये वाली संख्या गुने में 100। तो यहाँ पर भी सेम बात है कि ये कटा 5 बार, 5 से ये कटा मेरे दोस्तों कितने बार, 20 बार, यानी कि 20%। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और अब बात करें इसकी कि भाई कितने का 20% 40 होगा, कितने का 20% 40 होगा। ठीक, अब देखना जो तीसरी कंडीशन है इस कंडीशन को समझना है, तीसरी कंडीशन को समझना है कि कितने का 20% 40 होगा। अब ये तो आपको याद है कि 200 का 20% 40 होगा, लेकिन आया कैसे, देखिए माना x का माना x का 20%, 20% मतलब 20/100, 20% 40 है। अब इसे x का मान तो मुझे फाइंड करना है, x की ही तो वैल्यू मुझे निकालनी है कि भाई कितने का 20% 40 होगा। अब ये 100 उधर जाते हैं, गुने में होना है, तो यहाँ पर बचेगा x गुने 20 बराबर 40 गुना 100, कितना 40 गुने 100। और ये 20 भी अगर मैं उधर बेचूँ, 20 को भी उधर भेजूँ तो 40 गुने 100 और ये 20 जाएगा मेरे दोस्तों बटे में, मतलब x का मान कितना यहाँ पर हो गया 4000, कितना 4000 और बटे में 20, 1 0 से 1 0 खत्म, और 2 का भाग 400 में कितने बार, 200 बार, मतलब 200 का 20% 40 होगा। हमने निकाला, हमने पूछा कि 200 का कितना प्रतिशत 40 होगा, तो क्या किया कि 40 को ऊपर रखा, 200 को नीचे लिखा और गुणे में 100 कर दिया। हमने पूछा कि कितने का 20% 40 होगा, तो इसमें क्या किया, जो बराबर के दूसरी तरफ संख्या थी उसको हमने 100 से गुणा किया और जो यहाँ पर प्रतिशत में संख्या थी उसका भाग लगा दिया, तो हमारा प्राप्त हुआ 200। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है। अभी सवाल देखिए आप, ठीक है। तो मेरे दोस्तों अब सवाल देखें, इस सवाल में अब तक की जितने भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें काम आने वाले हैं कि भाई फ्रैक्शन को फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है, सारी चीज़ें हमने पता किया था कि 25% मतलब 4 का भाग लगाना, 10% मतलब 10 का भाग लगाना, वो सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए ताकि इस सवाल को आप 10 से 20 सेकंड के अंदर ख़त्म कर सको। देखिए 550 का कितना प्रतिशत, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि 550 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, भाई 550 का कितना प्रतिशत माइनस 150 का 12% बराबर 125 होगा। अब मुझे बताइए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर होगी, नॉर्मल सी बात है कि भाई इस जो ये सवाल दिया हुआ है बराबर के इधर का, इसका ही तो आंसर 125 है, तो बिल्कुल यहाँ पर 125 लाना है। हम किसी भी तरीके से यहाँ पर हमें 125 लाना पड़ेगा कि भाई जो ये साइड है ये इस 125 के बराबर ही तो है। अब यहाँ पर देख के क्या दिया हुआ है कि 550 का कितना प्रतिशत माइनस 150 का 12% 125 होगा। अब मुझे बताइए 150 का 12% कितना होता है, पहले तो ये बताइए। अब 12% निकालना आपने नहीं सिखाया, लेकिन मेरे दोस्तों मैंने 10% निकालना सिखाया है। क्या सिखाया है, 10% प्लस 2%। क्या, अगर मैं 10% प्लस 2% कर देता हूं तो मुझे 12% प्राप्त होता है। कैसे भी निकालूं मैं, तो मुझे तो बस 12% निकालना है, ठीक है। तो 150 का 12% कितना, पहले 10% मतलब 10 का भाग लगाना तो 15, ठीक है, कितना 15 प्लस 2% मतलब 50 का भाग लगाना, कितना 50 का भाग लगाना तो 150 में 50 का भाग कितने बार, 3 बार, मतलब कितना प्राप्त हुआ 18, कितना 18, ठीक है। अब जो ये सेकेंड पद है मेरे दोस्तों 150 का 12%, इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 18 प्राप्त हुआ। अब कौन सी संख्या में से मैं 18 को घटाऊं ताकि 125 प्राप्त हो, भाई 125 लाना है हमें, कितना 125। भाई जो ये साइड है ये इस साइड के बराबर है, ठीक है भाई, बराबर करना है हमें, तो दोनों समीकरणों को या फिर दोनों पदों को, दोनों साइड को बराबर करना है, तभी तो जाकर हम पता कर सकेंगे कि भाई 550 का कितना प्रतिशत। अब मुझे यहाँ पर इस पद से 18 प्राप्त हुआ, तो 125 लाने के लिए कौन सी संख्या में से मुझे 18 घटाना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो 125 में अगर मैं 18 जोड़ दूं, 125 प्लस 18 कर दूं तो कितना प्राप्त होता है मेरे दोस्तों, 3, यहाँ से लगाया 1, तो मेरे दोस्तों 3 और 1 कितना प्राप्त हुआ, सॉरी 143 होगा, यहाँ पर 4, कितना 143।
मतलब अगर 143 में से 18 को घटा दूँ तो 125 प्राप्त होना है। मतलब इस प्रकार से 143 माइनस 18 बराबर 125, ठीक है 125। लेकिन इस पद का तो 18 मिल चुका है मुझे आंसर, तो इस पद का मुझे 143 लाना है। मतलब ये आपका सवाल के रो में परिवर्तन हो चुका है। अब आपको देखना है कि 550 का कितना प्रतिशत 143 होगा। सवाल कुछ इस प्रकार से बन चुका है कि 550 का कितना प्रतिशत 143 होगा। और ये करना आप जानते हो अच्छी तरह से कि भाई 143 को ऊपर लिखेंगे और 550 को नीचे लिखेंगे और गुने में मेरे दोस्तों 100 लगा देंगे। 1 0 से 1 0 समाप्त। 5 से काटो 2 बार में और 5 से काटो 11 बार में। 11 से कटेगा 143 कितने बार में मेरे दोस्तों 13 बार में। और 13 गुना 2 कितना, 13 गुना 2 कितना हुआ 26। मतलब मेरे दोस्तों 26% आपका करेक्ट आंसर है कि 550 का 26% माइनस 150 का 12% बराबर 125 होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया कि भाई 150 का 12% निकाला तो 18 प्राप्त हुआ। अब 18 तो हमें ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है, हमें 125 लाना है। तो 125 कब आएगा, जब मैं 143 में से 18 को घटाऊंगा। ठीक है, अब 143 इस वाले पद से प्राप्त करना है मुझे, तो 500 का कितना प्रतिशत 143 होगा। भाई 143 प्राप्त करना है तो 550 का 26% निकालना पड़ेगा, तब जाकर 143 प्राप्त होगा। चाहे तो आप निकाल सकते हो कि 550 का 26% कितना होता है, तो मेरे दोस्तों 143 होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों। नॉर्मल सी बात है कि दोनों पद समान होंगे। यहाँ पर 77 है डबल 7, तो इस पद को सोल्व करने के बाद ही तो 77 प्राप्त हुआ होगा। यही तो बात है, मतलब जैसे तैसे करके हमें तो 77 लाना है। अब आपको दिया क्या है कि 420 का 25% माइनस 140 का कितना प्रतिशत 77 होगा। 420 का 25% कितना होगा मुझे बताइए मेरे दोस्तों। तो 420 का 25% 105 होगा। कैसे पता चला कि भाई 420 का 105 होगा 25%, कैसे पता चला। अरे मेरे दोस्तों 25% का मतलब 4 का भाग लगाना होता है, तो 4 का भाग लगा दिया है 105। अब 105 तो हमें इस वाले पद से प्राप्त हो चुका है और यहाँ पर मुझे ऐसी संख्या लानी है ताकि घटाने के बाद 105 में से इस पद की संख्या को घटाने के बाद 77 प्राप्त हो जाए। मतलब 140 का कितना प्रतिशत। तो मेरे दोस्तों 105 में से कितनी संख्या घटाऊं मैं ताकि मुझे 77 प्राप्त हो। तो मेरे दोस्तों 105 में से मैं पहले 77 को घटा लेता हूँ। 105 माइनस 77 कर लेता हूँ, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2। मतलब 105 में से 28 को घटाऊंगा तो 77 प्राप्त होगा। कितना 77 प्राप्त होगा। अब इस पद से मुझे 28 प्राप्त करना है, तो कैसे करूंगा। अब सवाल बन चुका है कि 140 का कितना प्रतिशत 28 होगा। सवाल क्या बन चुका है कि 140 का कितना प्रतिशत 28 होगा। तो कैसे किया था, 28 को ऊपर रखना है, 140 को नीचे रखना है, गुने में 100 लगाना है। 1 0 से 1 0 खत्म। यहाँ पर 2 से काट सकते हो 5 बार में, यहाँ पर 7 बार में। 7 से 28 कटा 4 बार में, तो 4 गुना 20, 4 गुना 5 कितना हो गया 20, यानी कि 20%। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। मतलब 140 का 20% 28 होगा, तभी तो जाकर हम 77 प्राप्त कर सकते हैं। भाई इस पद से तो हमें 105 प्राप्त हुआ और इससे हमें 28 लाना था, तो 140 का कितना प्रतिशत 28 होगा। तो मेरे दोस्तों 20% 28 होगा। और इस प्रकार से ये वाला पद और ये वाला पद हमारा बराबर हो चुका है। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बिल्कुल समझ में आई होगी। हमने एक एक चीज़ पर अच्छे प्रकार से डिस्कशन किया है, बहुत अच्छी तरह से हमने चीज़ों को समझा है, कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी हमने। अब बेसिक पढ़ने में मतलब लगभग इस क्लास में हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब आप मेरे दोस्तों बड़े बड़े सवालों को आसानी से कर सकते हो। जो भी सवाल प्रतिशत के अंतर्गत आते हैं, जितने भी प्रकार के, उन सभी सवालों में ये जो हमने बेसिक जाना है, इस बेसिक का प्रयोग होना है मेरे दोस्तों निश्चित रूप से। और ये बेसिक ही आपको अगले सवालों को करने में बहुत काम आएगा, ये मान लीजिए आप। तो मेरे दोस्तों बिल्कुल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम। ठीक है।